एक महीने से भी कम का समय रह गया जब शुरुआत हो रही होगी सीयूटी। इकलौता ऐसा एग्जाम जो डिसाइड करेगा तुम इन फ्यूचर किस कॉलेज का पार्ट बन रहे होगे। जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो एसआरसीसी, हिंदू, हंसराज, इन सभी कॉलेजों तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, अगर तुम लोगों ने सीयूटी में बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी तो। क्लास 12 बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट तो आने वाले कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा। उसके परसेंटेज से तुमको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड जो करेगा वो होगा सीयूटी एग्जाम। अब इस एक महीने से भी कम बचे हुए टाइम को किस तरीके से इफेक्टिवली यूटिलाइज करना है, क्या मेजर मिस्टेक्स है जो तुम शायद इस टाइम पे कर रहे हो जिनसे तुम अनअवेयर हो, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे शेयर करने वाला हूँ इस एक महीने के लिए तुम्हारा क्या अप्रोच रहना चाहिए। और हाँ, ग्रैंड लॉन्च भी तो करना है। वीडियो में एक सबसे बड़ा सरप्राइज भी है जो तुम्हारी सीयूटी जर्नी को बहुत ही ज्यादा आसान बना देगा। उस सरप्राइज को सुनने के लिए वीडियो को पूरा देखना जरूरी है, एक मस्ट कंपल्शन है। उससे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं सेल्फ जितिन कुमार है, मैं सेकंड ईयर स्टूडेंट करंटली परसुइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एसआरसीसी। उसी के साथ साथ आई एम आल्सो परसुइंग सीए एंड करंटली एट इंटरमीडिएट लेवल। छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि सीयूटी की इस 1 मंथ स्ट्रेटजी वीडियो के बाद मैं नेक्स्ट जितने भी वीडियोस अपलोड करूंगा वो होगी डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक स्ट्रेटजी वीडियोस। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश जनरल टेस्ट और खासकर मैथमेटिक्स, इन सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजी वीडियोस इस चैनल के ऊपर मैं आने वाले टाइम पे अपलोड करने वाला हूँ। तो तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है उन वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे चाहिए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि इस सीयूटी से डीयू तक की जर्नी में तुमको कोई परेशानी ना हो। मैं तो अपनी तरफ से कोई कसर रहने नहीं दूंगा, बट सपोर्ट मुझको तुम लोगों की तरफ से पूरा चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और बताना शुरू करता हूँ इस एक महीने के लिए तुम लोगों को क्या अप्रोच रहना चाहिए और किस तरीके से तुम्हारी ये सीयूटी जर्नी आसान बनने वाली है, जो बिगेस्ट सरप्राइज मैं आज इस वीडियो के जरिए लॉन्च करने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हो, आईएससी बोर्ड, या फिर अगर हम स्टेट बोर्ड्स की बात करते हैं, तो तुम्हारी क्लास 12 का सिलेबस और सीयूटी का सिलेबस मोस्ट ऑफ मेजोरिटी सिमिलर है। ये बात तो तुमको ऑलरेडी पता है, बट डिलीटेड टॉपिक्स, यस, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स एक मेजोरिटी स्टूडेंट्स का ग्रुप कर रहे हैं। तुम वो मिस्टेक मत करना। सीयूटी का सिलेबस डाउनलोड करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ से तुम डिफरेंट सब्जेक्ट्स, अगर तुम आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स स्ट्रीम से बिलोंग करते हो तो सिलेबस डाउनलोड करो और उसको कंपेयर करो अपने क्लास 12 वाले सिलेबस से। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो तुमने क्लास 12 में नहीं पढ़े हैं। डिलीटेड टॉपिक्स को इंपॉर्टेंस देना इसीलिए जरूरी है क्योंकि एनटीए हमेशा अनप्रिडिक्टेबल पेपर डिजाइन करता है। कोई भी जान नहीं सकता कि क्वेश्चंस किस तरीके से कहाँ से उठ के आ जाएंगे तुम्हारे डोमेन सब्जेक्ट्स में स्पेसिफिकली। बट भैया हमको एक बात बताओ, एग्जाम में 10 क्वेश्चन हम छोड़ भी तो सकते हैं, हाँ, लेकिन रिस्क क्यों लेना जब तुम्हारे पास टाइम है। तो यूटिलाइज सही तरीके से करोगे तो एक बेटर एज पे रहोगे इन कंपैरिजन टू तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स, राइट। क्या क्लास 12 में एनपी और कंप्यूटर्स अकाउंटिंग पढ़ा था? नहीं पढ़ा था ना। लास्ट ईयर की जितनी भी वीडियोस डिफरेंट यूट्यूबर्स ने अपलोड जो कर रखी है अपने यूट्यूब चैनल पे रिस्पेक्टिवली, कंसेप्ट तो सेम ही रहता है ना, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होने वाला। तो लास्ट ईयर की वीडियोस की हेल्प से तुम लोग कोशिश करो उन कंसेप्ट्स को, डिलीटेड टॉपिक्स को कवर करने का, जिससे एट द एंड तुमको कोई दिक्कत ना हो जब तुम मॉक पेपर्स लगाना शुरू करोगे। तो फुल फ्लैज मॉक्स प्रैक्टिस करते टाइम पे अगर कोई ऐसा बीच में क्वेश्चन आ गया जो तुमने उससे रिलेटेड टॉपिक क्लास 12 में पढ़ा ही नहीं, और अगर कम स्कोर इस प्रैक्टिस वाले मोड पे कर लिया तो तुम्हारा तो कॉन्फिडेंस वैसे ही टूट जाना है, ठीक है। तो रिलेटेड टॉपिक्स प्रायोरिटी के साथ कंप्लीट करना शुरू करो जितना भी लिमिटेड टाइम बचा हुआ है स्टार्टिंग के फेज में, ताकि एट टाइम प्रेशर तुम पे बिल्कुल भी ना आए। इंग्लिश इकलौता ऐसा सब्जेक्ट, कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, ये तीनों स्ट्रीम इकट्ठे दे रहे होंगे और इंग्लिश का पेपर ही डिसाइड करेगा तुम दिल्ली यूनिवर्सिटी किस कॉलेज का पार्ट बन रहे होगे। अगर हम डोमेन सब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो उसमें 200 और 200 स्कोर करना कहीं ना कहीं ईजी रहेगा तुम्हारे लिए। बट जिस सब्जेक्ट में फंसोगे वो होगा इंग्लिश का सीयूटी एग्जाम।
तुम लोगों को अभी तक टॉपिक का ही आइडिया नहीं है कि इंग्लिश का एक्चुअल में सिलेबस क्या है, कौन से सर्टेन टॉपिक्स है जो एग्जाम में आने वाले हैं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैंने एक प्लेलिस्ट डिजाइन करी है, मतलब एक एक्सेल शीट है जहां पे ना पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक्स जितने भी पॉसिबल है जो सीयूटी के इंग्लिश एग्जाम में तुमसे पूछे जा सकते हैं, मान के चलो अराउंड 37 टॉपिक्स होंगे, ठीक है। उन 37 टॉपिक्स के नेम विद वो वीडियोस की लिंक, वो एक्सेल शीट वाली प्लेलिस्ट तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उसको डाउनलोड कर लेना और डेली यार 2-3 वीडियोस भी आराम से देखोगे, डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करोगे, हो जाएगा। अभी जितना टाइम है ना, वो वीडियोस जो मैंने इंग्लिश के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ अटैच कर रखी है यूट्यूब पे, उनसे परफेक्ट वीडियो तुमको नहीं मिलने वाली है वो कंसेप्ट को कवर करने के लिए। बट वेट, अगर हम बात करते हैं जब एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम, फ्रेजेस, इनको तुम उन वीडियोस की हेल्प से भी नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके अंदर वर्ड्स की कोई भी लिमिट नहीं है। जिस भी रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी अभी तुमको एक एडवाइस यही रहेगी कि एक दिन में सिर्फ 20 एंटोनिम, 20 सिनोनिम या फिर 20 इडियम, 20 फ्रेजेस करने की कोशिश करना। एक नंबर सेट कर लो कि लिमिटेड तुमको एक दिन में इतना तो कवर करना ही करना है। अगर सिमिलर कोई टर्म तुमको तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल जाएगी तो रिकॉल तो तुम एटलीस्ट कर ही पाओगे ना। यहाँ पे एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगी इन कंपैरिजन टू इतने सारे एंटोनिम्स तुम एक साथ रटने बैठो। बेटर तो यही रहेगा, तुम एक नंबर डिसाइड कर लो कि हाँ भाई हमको एक दिन में इतने एंटोनिम्स, इतने सिनोनिम्स, इतने इडियम फ्रेजेस तो कवर करने ही करने हैं, मतलब ऊपर से रीड करना है, सिंपल। इस हिसाब से चलोगे तो बेटर पोजीशन पे रहोगे स्पेसिफिकली फॉर इंग्लिश। बट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस को भी थोड़ी प्रायोरिटी दे देना। डेली एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन विद एमसीक्यू फॉर्मेट में जो गिवन होते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करना, ताकि तुम इन 30 डेज के टाइम में अपने इंग्लिश वाले पार्ट को एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, जिससे कि तुम एट द एंड कोई गलती ना करके आओ सीयूटी वाले मेन एग्जाम में। बट भैया डोमेन्स की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग ना फुल फ्लेज मॉक पेपर्स लगा के देख रहे हैं कि आउट ऑफ 200 हमारा कितना स्कोर बन पा रहा है। बट हमारा स्कोर क्या आ रहा है? 140, 150, 160 आउट ऑफ 200, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस टूट रहा है। ऐसे कुछ तरीके के कमेंट्स मैंने पढ़े थे लास्ट टू लास्ट वीडियो जितनी भी मैंने इस चैनल पे अभी तक पोस्ट करी थी। सबसे बड़ी बेवकूफ़ी तो यही है। क्यों बेवकूफ़ी है? क्योंकि तुम मेरे को एक बात बताओ, डिलीटेड पोर्शन तुमने कवर करा नहीं है, क्लास 12 के टॉपिक्स भी जो तुमने पढ़े थे वो बोर्ड्स के टाइम पे पढ़े थे, वापस से रिवाइज करा नहीं है, डायरेक्ट मॉक पेपर्स पे आ गए। कॉन्फिडेंस इस टाइम पे मेन है। ये जितने भी दिन बचे हुए हैं ना, जितना कॉन्फिडेंट रहोगे उतना तुम एडवांटेज पोजीशन पे रहोगे। और एक करेक्ट वे बता देता हूँ, इससे पहले कि तुम डोमेन सब्जेक्ट्स अपने खराब करके बैठ जाओ, मैं अपने टाइम पे क्या करा करता था उस बेसिस पे, उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताऊंगा, ध्यान से सुनना। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। डोमेन सब्जेक्ट, मैं कॉमर्स वालों को ज़्यादा पता होगा इस बारे में, अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट है, इसको तुम अदर सब्जेक्ट्स के रेफरेंस में भी समझ सकते हो, ठीक है। सिलेबस एक बार डाउनलोड करके देखना। पहले चैप्टर है एनपीओ की पहले वन शॉट वीडियो देखना, लास्ट ईयर वीडियोस आराम से मिल जाएगी यार। उन वीडियोस में कंसेप्ट तो वही है ना, अगर लेटेस्ट एनसीईआरटी के हिसाब से भी क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्ट तो चेंज नहीं होते ना। तुम एनपीओ की पहले वन शॉट वीडियो देखना, उसके बाद साथ साथ नोट्स बना लेना। हाँ, इनफ टाइम है, बन जाएंगे नोट्स भी। और फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चंस करना। यस, जिस चैप्टर को तुम वीडियो की हेल्प से कवर करने की कोशिश कर रहे हो, उस चैप्टर के क्वेश्चंस भी उसी टाइम पे प्रैक्टिस कर ले, ताकि तुम एक बार ये देख लो कि जितना तुमने वीडियो की हेल्प से कंसेप्ट कवर करने की कोशिश करी है, वो कंसेप्ट तुम अप्लाई कर पा रहे हो क्वेश्चंस में नहीं, ताकि तुमको गलतियां उसी टाइम पे स्पॉट हो जाए और उन गलतियों को तुम रिकवर कर लो अगले चैप्टर पे बढ़ने से पहले। राइट, इस तरीके से चलना। पहले अपना सिलेबस एक बार पूरा कर लो, एक चैप्टर उठाओ, वन शॉट वीडियो देखो, साथ में नोट्स बनाओ, चैप्टर वाइज क्वेश्चन करो, एक चैप्टर तभी फिर डन होगा। देन नेक्स्ट चैप्टर पे मूव ऑन करना है, फिर उसके अगले चैप्टर, फिर उसका नेक्स्ट चैप्टर, ऐसे करके एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट करो। फिर उसके बाद लास्ट के डेज जो बचेंगे, फिर मॉक पेपर्स प्रैक्टिस करना फुल फ्लेज। देखना तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट लेवल पे होगा, तुम्हारा स्कोर भी बेटर आ रहा होगा। फिर देखना सीईटी में जो कॉन्फिडेंस लेके जा रहे होगे ना, कौन रोकता है तुमको 200 on 200 पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्कोर करने से। लेकिन यस, चैप्टर वाइज क्वेश्चन को अभी इंपॉर्टेंस देना जरूरी है इन कंपैरिजन टू फुल फ्लेज मॉक पेपर्स लगाना, ठीक है। बट भैया टाइम मैनेज ही नहीं होता यार। इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो हमने सीयूटी में सिलेक्ट कर रखे हैं, जनरल टेस्ट, इंग्लिश, डोमेन सब्जेक्ट्स, कवर कैसे होंगे? एक दिन में मान के चलो 12-13 घंटे ही होते होंगे, क्योंकि और बाकी टाइम तो हम खाने पीने में या फिर सोने में लगा देते हैं।
अब इन लिमिटेड डेज में टास्क बना के कोशिश करो अपने टारगेट्स को कंप्लीट करने का। मतलब एक दिन में सपोज अकाउंटेंसी के तुमको आज इतने टॉपिक्स कवर करने हैं, इंग्लिश का तुमको ये सेक्शन कवर करना है, जीटी में तुमको ये टॉपिक्स कवर करने हैं। मतलब टास्क बेसिस पे काम करना शुरू करो। जिस हिसाब से तुम अपना वर्क डिवाइड करोगे ना, और रात को सोने से पहले एक बार कंपेयर कर लो जितना तुमने टारगेट रखा था, क्या वो सारे टॉपिक्स आज के दिन में तुमने कवर करे हैं या नहीं। अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे पे थोड़ा एक्स्ट्रा बर्डन लग जाएगा। लेकिन टारगेट सेट करना भी इंपॉर्टेंट है। टास्क बेसिस पे चलना शुरू कर दो। मैं अपनी तरफ से ना 1 मंथ प्लानर के हिसाब से एक टाइम टेबल भी शेयर कर देता, लेकिन यार उसकी एक मेजर प्रॉब्लम ये होती, डिफरेंट पीपल के हिसाब से अलग अलग माइंड कैपेसिटी होती है। हर एक इंसान की अलग अलग सिचुएशन होती है। मतलब किसी को कोई टाइम पे कुछ करना पड़ रहा होता है, कोई किसी टाइम पे कहाँ जा रहा होता है। तो इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से ना मैं पर्सनलाइज टाइम टेबल यहाँ पे शेयर नहीं कर पाऊंगा अपने इस चैनल के जरिए। मैं तुमको बस इतना ही बताना चाहूँगा, डेली अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि तुम एक दिन में कितना रिटेन कर सकते हो, एक दिन में कितना पढ़ सकते हो, उस टाइम स्लॉट्स को खुद डिवाइड करो यार, अपने आप को समझ के। पहले तुम्हारे को तुमसे बेटर कोई नहीं जानता, और टास्क जो तुम बनाओगे वो ऐसे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। स्मार्टली चलना है तो टास्क बेसिस पे चलना पड़ेगा। अब बारी है ग्रैंड लॉन्च की। तुम लोगों से प्रॉमिस किया था, ऐसे कैसे पीछे हट जाता। 50 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, कॉमर्स रिलेटेड डोमेन सब्जेक्ट्स और साथ में इंग्लिश जनरल टेस्ट के मैंने आज रिलीज कर रहा हूँ। यस, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक गूगल ड्राइव की लिंक मिलेगी। हाँ, कोई रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस बार नहीं करवा रहा, पहले करवा चुका हूँ, पहले गालियाँ भी खा चुका हूँ। इस बार कुछ भी कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करूंगा। डायरेक्ट गूगल ड्राइव की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको मिल जाएगी। उस गूगल ड्राइव लिंक के जरिए तुम 50+ पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री में एक्सेस कर सकते हो, आंसर की के साथ हैं। इस सीयूटी जर्नी में तुमको वो ड्राइव लिंक काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर मैंने अपनी तरफ से इतनी मेहनत करी है तुम लोगों की जर्नी को आसान बनाने की, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और अगर उस गूगल ड्राइव लिंक को प्रिपेयर करने, उसको ऑर्गेनाइज तरीके से तुम लोगों के साथ शेयर करने में मैंने जो मेहनत करी है, उसके बदले में एक गुरु दक्षिणा देनी हो, तो इस गूगल ड्राइव लिंक को जहां भी सर्कुलेट करोगे, चाहे टेलीग्राम ग्रुप, चाहे अपने फ्रेंड्स को या फिर अपने रिलेटिव्स को, कहीं भी क्रेडिट देना मत भूलना। और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज भी जो मैं आने वाले टाइम में रिलीज करूंगा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इस पूरी सीवीटी जर्नी में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। 50 पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव लिंक शेयर कर रखी है, अभी के अभी जाओ एक्सेस कर लो। कोई भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। और हाँ, जो लोग बोल रहे थे कि कोई बड़ा यूट्यूबर इतने पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं प्रोवाइड कर सकता सीयूटी के, उनको बता देना, एक नाम याद रख ले वो लोग, जितिन केआर। सीयूटी शुरू होने में सिर्फ 1 महीने से भी कम का समय रह गया। एक करेक्ट वे, एक करेक्ट अप्रोच, एक करेक्ट स्ट्रेटजी कह सकते हो जिसको, 1 महीने के टाइम को किस तरीके से बेस्ट यूटिलाइज करना है। आज जितनी बातें मैंने शेयर करी हैं, प्लीज माइंड में रखना, प्लीज ध्यान में रखना। PYQs वो तभी प्रैक्टिस करना जब तुम एक बार अपना सारा सिलेबस गो थ्रू कर लो, रिवाइज कर लो अच्छे से, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा के, ताकि पास्ट क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे हो जाए, तुम लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। अपना सिलेबस अच्छे से एक बार वापस से रिवाइज कर लो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस लगा के। जितनी बातें जो कुछ बताया इंपॉर्टेंट था, अब इस टाइम पे बताना। तुम गलतियां जो कर रहे थे, आई होप ये वीडियो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रही होगी। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। जैसे मैंने पहले बताया, तुम लोगों के लिए सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज अब मैं इस चैनल पे जल्दी शेयर करने वाला हूँ आने वाले टाइम में। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, जनरल टेस्ट, इंग्लिश और मैथमेटिक्स, इन 6 वीडियोस को आने वाले टाइम में अपलोड कर दूंगा। फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सीयूटी जर्नी को आसान बनाने की कोशिश करूंगा, बट विश्वास तुमको अपने जितनी में दिखाना पड़ेगा। चलो वीडियो के लास्ट में आ गया है, तो हर वीडियो के एंड में क्या है, इस वीडियो के एंड में से थोड़ा सा इंतजार और कर लो। कमेंट सेक्शन में बस एक हैशटैग डाल देना, हैशटैग दिल्ली दूर नहीं। तो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। दिस इज जितिन कुमार, साइनिंग ऑफ।